नमस्कार प्यारे साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। यह पुस्तक आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके हैं, चाहे आपके चतुर्श्रेणी परीक्षा हो गई, वीडियो हो गई, कोई सी परीक्षा हो गई जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 100% बनने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की यह प्रमाणित पुस्तक है और प्रमाणित पुस्तक से ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इस कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे और कक्षा 10 तक पहुंच चुके थे। कक्षा 10 का तीसरा अध्याय उत्सव, त्यौहार और मेले, आज इसको हम फिनिश करेंगे। तो चलिए इसको और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके वर्णन होने वाले हैं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास जो है वो पूरा का पूरा कीजिएगा दोस्तों। तो तीसरा अध्याय, यहाँ से हमने कुछ 40-50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। चलिए तो शुरू करते हैं 41वें प्रश्न से। चलिए देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि कैला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान जी मंदिर किस नाम से जाने जाते हैं? तो लांगुरिया के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण जी की जो बहन थी, जो योगमाया जी जो थे, उनका अवतार माना जाता है कैला देवी को। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। कपिल से याद रख सकते, क से कपिल और क से कोलायत, ठीक है। और कहाँ पर? बीकानेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो ईरान के निवासी थे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो ईरान के, ठीक है। तो मस्जिद बनी हुई है कहाँ पर? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो अपने स्थित है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में आयोजित किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बड़ी देग किसकी दान की है? तो अकबर के द्वारा की गई है। बड़ी देग वो जो एक कढ़ाई है, दान की गई है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसकी दान की गई है? तो जहांगीर के द्वारा। बड़ी देग और छोटी देग वहाँ पर दान की गई है, तो एक अकबर के द्वारा की गई है और एक दूसरी जहांगीर के द्वारा। सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल रहा है? तो बोहरा संप्रदाय के लिए। गलियाकोट का उर्स किस समुदाय के लिए है? तो धार्मिक जो आस्था का केंद्र है वो है बोहरा समुदाय के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है इसी कड़ी में, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर का मेला। और बेणेश्वर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो नवातपुरा या नवा टापरा भी कहा जाता है इसे, आसपुर तहसील डूंगरपुर में होता है, ठीक है। डूंगरपुर ने डूंगरपुर। खलगानी माता गर्दभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बंधा भावगढ़ जयपुर में होता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। खलगानी माता के जो गर्दभ अर्थात गधा का जो मेला है, खलगानी माता का गधे का जो मेला स्थित है वो आपका आयोजित होता है कहाँ पर? बंदा भावगढ़ में। और कहाँ पर? तो जयपुर में दोस्तों, ठीक है। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बंदा भावगढ़ गांव जयपुर में, ठीक है, लुणिया मास में। तो इसी के अंतर्गत अगला अपना अध्याय रहेगा राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। पीडीएफ आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइएगा और डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को जो है वो मजबूत करिएगा दोस्तों।